तमाम सामाइन को एक दफ़ा फिर इस्लामिक राइट के तरफ से खुश आमदीद और सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज हम ये जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। ये तो हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, मगर इस दुनिया पर इंसान से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया, आइए जानते हैं। शाद बारी ताला है और वही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए 6 दिन में और उसका फर्श पानी था, यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया और पानी से हमने हर जानदार पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसी के बराबर ठहराते हो? यही खुदा है, तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, उसी ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए और उसी ने ज़मीन में बरकत रखी और ज़मीन पर रहने वालों को ख़ज़ाएँ भी उसी ज़मीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिनों में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़िया बयान और पूरा है। एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, एक वो धुआं सा था सो उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिया, ज़मीन और उसके मुतल्लिक़ चीज़ें, ये सब 4 दिन में मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई और अगले दिन 2 दिन में अल्लाह ताला ज़मीन पर हैवानात और दरख्त, फल, पौधे वगैरह पैदा फरमाए। फिर ज़मीन और आसमान के मिलाप से दुनिया बनी जिसमें हम रहते हैं। आसमान से सूरज की शुआएं आई, गर्मी पड़ी, हवाएं उड़ी और बाप ऊपर चढ़ी, फिर पानी बनकर बरसा और फिर जिसके बदौलत ज़मीन पर तरह तरह की चीज़ें पैदा हो गई। ज़मीनों और आसमानों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये काम सिर्फ 6 दिन में मुकम्मल हुआ। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ बनाए। जब ज़मीन को पैदा फरमाया, ज़मीन हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाया कि ज़मीन पर रखा और ज़मीन फिर रुक गई। अल्लाह ताला अगर पहाड़ों को पैदा ना करते तो ज़मीन हरकत करती रहती। ज़रा तसव्वुर करें, जब ज़लज़ला आता है उसके वक्त क्या हालात होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कहा, लिख। कलम ने बोला, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ क़यामत तक होगा वो सब लिखो। क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो कलम ने सब लिख लिया। ज़मीनों और आसमानों से पहले अल्लाह ताला का पानी अर्श पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से हवा चली और फट कर बिखर गया। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कैसे पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। हमारे सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंबिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर टॉपिक जो कि इंतहाई दिलचस्प था। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।